लोगों को लगता है कि इसको हम परेशान करके झुका देंगे, ख़त्म कर देंगे। दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं है कि हमको ख़त्म कर सकता, झुका सकता है। तो जो अगर लोग मुझे परेशान करेगा वो भी चैन से नहीं जी पाएगा। जनता से अपील यही है बोछा विधानसभा से कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप न्याय कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दीजिए, या जो गलत है उनको सज़ा दीजिए। मुख्यमंत्री जी साथ हैं, जदयू पार्टी साथ है, आप सबका शुभकामना मेरे साथ है। आइए आगे में मुकेश सहनी से हम जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। मुकेश सहनी का देखिए यहाँ पर पूरा वर्चस्व। आइए कैमरा पर्सन जल्दी निकल कर आइए। कैसे हैं आप? कैसे हैं देख रहे हैं। सब लोगों ने सोचा कि इसको ख़त्म कर दे, लेकिन मुकेश सहनी ख़त्म होने वाला नाम नहीं है। मुकेश सहनी के साथ जो भी जब भी जिसने भी चैलेंज दिया है वो चैलेंज को हमेशा स्वीकार किया और लड़ाई लड़ा और चैलेंज को आगे बढ़ाया। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि मैं कोई विरासत में नहीं मिला, हमने संघर्ष करके ये सब पाया है। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज़ पे मजदूरी करता था, उससे तो बेहतर ज़िंदगी बना लिया। आज लाखों घर मैंने पूरे बिहार में बना लिया। आज मुझे किसी घर गांव में सोने के लिए घर की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे खाना खाने के लिए टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में आप देख ही रहे कि किस तरीके से लोग हमारे साथ हैं। तो हमें संघर्ष करना है। लोगों को लगता है कि इसको हम परेशान करके झुका देंगे, ख़त्म कर देंगे। दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं है कि हमको ख़त्म कर सकता, झुका सकता है। अच्छा, जहाँ बोचहा का विधानसभा का चुनाव और आपके साथ इतनी सारी एक साथ घटनाएं, क्या बोचहा विधानसभा में सहनी समाज ज्यादा है तो शुरुआत यहीं से हो जाएगी, लगता है? नहीं, ये तो संजोग है ना, यहीं पे चुनाव होना था, इसी के लेकर लड़ाई फंसा है। तो यहाँ लड़ाई के लिए शुभ मुहूर्त कहा जाएगा ना? नहीं, ऐसी जो यहाँ पे संख्या है, ये पूरे बिहार में तकरीबन 150 से अधिक सीट जो है, इतने संख्या वाले हमारे हैं। अच्छा। बिहार में ऐसे कोई सीट नहीं है जहाँ पे 15-20 हज़ार वोट हमारे नहीं है। तो हम 15% आबादी हमारे पूरे बिहार में। तो ये जैसे इससे पहले भी हमने लड़ा, आपने देखा होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में हमने लड़ा, 25,000 वोट मिला, हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन हमारे दुश्मन भी चुनाव नहीं जीत पाया। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोट से हारा। नीतीश जी के साथ में चुनाव लड़े, 15,000 से वोट से हारा। तो जो अगर लोग मुझे परेशान करेगा वो भी चैन से नहीं जी पाएगा। अच्छा, आपको तो उम्मीद था बड़ी मुख्यमंत्री जी से, क्या रहा उसका परिणाम? अब तो सामने है। देखिए, लड़ाई के मैदान में उम्मीद तो हमें पूरा हर किसी से था। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद था कि वो हमारे समाज को आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमने हमेशा हर समय में हमने लोगों पे उम्मीद किया, भरोसा किया। लेकिन लोग गलती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हम भी सीख रहे हैं कि भविष्य में किस तरीके से राजनीति करना है। तो खैर, उनको जो भी निर्णय है, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि 16 महीने के लिए मुख्यमंत्री ने हमें मंत्री बनाए, इसके लिए धन्यवाद दिया। एनडीए को भी धन्यवाद दिया। और उन लोगों का जो भी रणनीति हो वो अपना रणनीति अपनाएं, हम अपनी रणनीति पे काम करेंगे। आगे के रास्ते बेहद कठिन है, संघर्ष भरा रहेगा। हाँ, हमारे खुशी वाला जिंदगी कब रहा? हमारे तो जब से हम जन्म लिए हैं तब से हमारे पास संघर्ष ही करते रहे। 41 साल में हमने कभी खुशी हमने पाया ही नहीं। तो हम संघर्ष करते रहे और फिर संघर्ष करते रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संघर्ष करेंगे। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील रहेगा? क्योंकि पहले ये था कि मंत्री पद नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री जी बचा लेंगे, मतलब सब कुछ निगरानी में उन्हीं का चल रहा था, वो भी नहीं हुआ। अब बोचहा का चुनाव, तो वो अपील करके जाइए। जनता से अपील यही है बोछा विधानसभा से कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप न्याय कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दीजिए, या जो गलत है उनको सज़ा दीजिए। अब तक आपका समाज जो है किसी और के लिए वोट करते आया है, अब जो किसी और के हो गए हैं, क्या उनको अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बन रही है? देखिए, हमारे लोग के पास पहले विकल्प नहीं था, अपना पार्टी नहीं था, दल नहीं था, बल नहीं था, अपना घर नहीं था। अपनी पार्टी बन गया, अपना दल बन चुका है। और आपने 2019 से ही लगातार अपने लोग अपने पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। और धीरे धीरे पीछे थोड़ा कम संख्या में जुड़े थे। आने वाले समय में 99.9% लोग निषाद समाज के जो हमारे अपने वोट है वो साथ रहेंगे। और इनके पास एक बड़ा जवाबदेही भी मिला है कि अपने साथ साथ दूसरे समाज के हर जाति धर्म के साथ जुड़े, उनके साथ दोस्ती करें, उनको साथ अपनाएं, उनको हाथ जोड़े, पैर जोड़े, उनको अपने पक्ष में करें। और आगे आने वाले समय हर जाति धर्म को लेकर आगे हम लोग राजनीति करें और हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम करें। अजय निषाद का भी तोड़ निकाल लिए हैं क्या? नहीं, वो उससे हमारी क्या लड़ाई है? वो हमारे समाज गुमराह कर सकते हैं। नहीं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई नहीं है, लेकिन आपके युवाओं को गुमराह कर सकते हैं, आपके लोगों को गुमराह। हमारा युवा समझदार है। उनके पिताजी का सपना को हम लोग साकार कर रहे हैं। उनके पिताजी भी कभी सपना देखे थे कि हमारा समाज आगे बढ़े, वही काम हम लोग कर रहे हैं। और भला वो उन्होंने छोड़ दिया। आज उनसे भी पूछ लीजिए कुछ चीज़ें कि उनके पिताजी का क्या सपना था और आप क्या कर रहे हैं। बताइए कि वो जिस पार्टी में, जिस दल में है, उस दल में रहे, लेकिन समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। ये कहीं से सही नहीं है।
तो खैर वो जो करे उनको शुभकामना है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लाइन में मुख्यमंत्री जी साथ हैं, जदयू पार्टी साथ है आपकी? नहीं, मैं अकेले हूँ और सबका शुभकामना मेरे साथ है। तो ये हमारे साथ मुकेश सहनी थे, देख सकते हैं अभी गाड़ी में सवार होकर के जा रहे हैं। अब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और ऐसे में देखिए ये हथियार वाले हैं, थोड़ा किनारा हो। हाँ, तो ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि मुकेश सहनी की लड़ाई को क्या सहनी समाज के साथ साथ और वर्ग भी अपनाएगा, इनको मजबूती दे पाएगा या गच्चा में ही डालकर रह जाएगा? इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।